मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अल्लाह सुब्हानो ताला की अनगिनत नेमतों में से एक नेमत काले चने हैं। काले चने ये अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से वो बेहतरीन इनाम है जो सारा साल हर तरह की आबो हवा में हमें बाआसानी मुहैया हो जाती हैं। मेरे भाई और मेरी बहनों, काले चने अल्लाह सुब्हानो ताला ने उन गरीब लोगों के लिए पैदा फरमाए हैं जो लोग गोश्त, जो लोग मटन, बीफ और डेयरी मसनूआत दूध की सूरत में, दही की सूरत में, मक्खन की सूरत में, पनीर की सूरत में, लस्सी की सूरत में अफोर्ड नहीं कर सकते। अल्लाह सुब्हानो ताला ने इंसानों के बदन के लिए प्रोटीन की जितनी ज़रूरत थी, अल्लाह सुब्हानो ताला ने उस प्रोटीन को इस काले चने के अंदर रख दिया। अब ये काले चने इतनी वाफर मिकदार में अल्लाह सुब्हानो ताला ने पैदा फरमाए कि जितने इस कायनात के अंदर बसने वाले इंसान हैं, अब रब ताला चाहता है कि ये अपने बदन की हर ज़रूरत को पूरा करें। और अल्लाह सुब्हानो ताला के इल्म में ये बात भी है कि अब मटन, बीफ और डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत सारे लोगों की अप्रोच में नहीं है, तो रब ताला ने इन सारी चीज़ों के नेमुल बदल के तौर पे काले चने को पैदा किया। मेरे भाई और मेरी बहनों, काले चने गोश्त का बेहतरीन नेमुल बदल है, डेयरी मसनूआत का बेहतरीन नेमुल बदल है। और इसके साथ साथ काले चने के अंदर जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने अनगिनत नेमतें रखी हैं, उनमें फाइबर है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, मैग्नीज है, पोटाशियम है। ये वो हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं जो हर इंसान बहुत सारी सूरतों में हासिल करता है। मेरे भाई और मेरी बहनों, काले चने अपने अंदर अनगिनत नफ़े रखते हैं। उन अनगिनत नफ़ों में से एक बेहतरीन नफ़ा हमारे जिस्म में पैदा होने वाली कमज़ोरी, हमारे पट्ठों की कमज़ोरी, हमारी हड्डियों की कमज़ोरी, जिसमें आज हर शख्स मुब्तला है, और वो अपनी इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के वाइटामिन्स लेता है, मिनरल्स लेता है, आयरन्स लेता है, फॉलिक एसिड्स लेता है, शरबत फुलाद पीता है। मेरे भाई और मेरी बहनों, काले चने अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से इस सारी ताकतों को हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। इसीलिए ये जो चने हैं, आपने अक्सर मुहावरा सुना कि अगर घोड़ा इसको चने ना मिले तो इसकी वो ताकत, इसकी वो हिम्मत, वो जुर्रत, वो दिलेरी बरकरार नहीं रहती। घोड़े को घोड़ा बनने के लिए चनों की जरूरत होती है, काले चने की जरूरत होती है। मेरे भाई और मेरी बहनों, अल्लाह सुब्हानो ताला ने इन काले चने के अंदर हमारे बदन के लिए बेहतरीन नफ़े छुपाए हैं, जिनमें ख़ास तौर पे बच्चों की नशोनुमा के लिए, बच्चों की जिस्म की ग्रोथ के लिए, उनके मसल्स की ग्रोथ के लिए, उनकी हड्डियों की ग्रोथ के लिए, उनके इम्यून सिस्टम को हेल्दी करने के लिए, मेरे भाइयों, काले चने अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से एक बेहतरीन इनाम है। बच्चों के साथ साथ ख़वातीन के अंदर जो बेशुमार मखसूस मसाइल के ऊपर ख़वातीन परेशान हैं, अपने पीरियड्स के प्रॉब्लम को लेके, अपने हार्मोन्स के प्रॉब्लम को लेके, अपने लकोरिया के प्रॉब्लम को लेके, मंथली साइकिल्स के अंदर जो डिस्टर्बेंस हैं उसको लेके, हार्मोन के इनबैलेंस को लेके, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अल्लाह सुब्हानो ताला ने इन सारी चीज़ों के लिए, ख़वातीन के इन सारे मसाइल के लिए काले चने एक बेहतरीन तोहफा दिया है। इसके साथ साथ काले चने हमारे वज़न को कम करते हैं। हमारे वज़न को कम करने के लिए, हमारे मोटापे को कम करने के लिए, हमारे जिस्म के ऊपर जो फासिद मादे आ जाते हैं, जो चर्बी आ जाती है, उसको ख़त्म करने के लिए ये बेहतरीन अल्लाह सुब्हानो ताला का इनाम है। इसके साथ साथ काले चने हमारे दिल को तक़वियत देते हैं, हमारे खून को तक़वियत देते हैं, दिल के पट्ठों को तक़वियत देते हैं। मेरे भाई और मेरी बहनों, दिल की तक़वियत के लिए और ख़ास तौर पे मायोकार्डियल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये इंजाइना पेक्टोरस, इसको लेके लोग परेशान हैं। मेरे भाई और मेरी बहनों, काले चने बेहतरीन अल्लाह सुब्हानो ताला का इनाम है। इसके साथ साथ काले चने हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट हैं, हमारे जिस्म से फासिद मादों को निकालने के लिए, हमारे जिस्म की गंदगियों को निकालने के लिए, और उसके साथ साथ हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए अल्लाह सुब्हानो ताला का एक बेहतरीन इनाम है काले चने। मेरे भाई और मेरी बहनों, डायबिटीज के लिए बेहतरीन अल्लाह सुब्हानो ताला का तोहफा है, और खास तौर पे जो डायबिटीज 2 है उसमें काले चने बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। मेरे भाई और मेरी बहनों, काले चने के अंदर अल्लाह सुब्हानो ताला ने वो बेहतरीन ग़िज़ाइयत, वो बेहतरीन ताकत, वो बेहतरीन कुव्वत रखी है जो मेरे भाई और मेरी बहनों आज हमारे बदनों की जरूरत थी, मगर अफसोस हम लोगों ने इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों से निकाल दिया। काले चने को हम खाने के तौर पे, काले चने को मेरे भाइयों हम पूरा साल भुने हुए चनों की सूरत में, काले चने को मेरे भाइयों हम चाट की सूरत में, काले चने को हम मेरे भाइयों और मेरी बहनों बेशुमार सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। काले चने का शोरबा दिल की तकवीयत के लिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों बेहतरीन तोहफा है, इनाम है। इसके साथ साथ काले चने मेरे भाइयों निज़ाम को GIT ट्रैक की
बेशुमार प्रॉब्लम्स को दूर करने में, हमारे आंतों के जख्म को ठीक करने में, कब्ज़ को दूर करने में, बवासीर को ख़त्म करने में। मेरे भाई और मेरी बहनों, बेहतरीन अल्लाह का इनाम है। काले चने को हम बेशुमार सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, गर्मियों के अंदर एक बहुत आम सी बीमारी जिसमें तकरीबन हर शख्स मुब्तला होता है, वो है पसीना आने के बाद कपड़ों में से और बदन में से बदबू आना। ये जो पसीने की बदबू है, बहुत सारे बहन और भाई इसके बारे में सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसका कोई इलाज बताएं। मेरे भाई और मेरी बहनों, पसीने में से बदबू सबसे ज़्यादा उसको आती है जिसका पेट ख़राब होता है, जिसका मैदा ख़राब होता है। मेरे भाई और मेरी बहनों, हमें सबसे पहले बीमारी के इलाज से उस बीमारी की वजह को जानना चाहिए। सबसे पहले अपने मैदे का इलाज करो, और मैदे का बेहतरीन इलाज मेरे भाई और मेरी बहनों, पसीने की बदबू से बचने का बेहतरीन नुस्खा जामुन के पत्ते। अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से बेहतरीन इलाज है। अगर जामुन के पत्तों को पानी के अंदर उबाल लिया जाए, अच्छी तरह उबाल के उसको नहाने वाले टब में छान के उसका पानी डाल दिया जाए, और नहाते वक्त मेरे भाइयों उस पानी को अपने बदन पे डालो। ये पसीने की बदबू का बेहतरीन इलाज है। इसके साथ मेरे भाई और मेरी बहनों, पसीने की बदबू से बचने के लिए ये फड़कड़ी है। मेरे भाइयों, जहाँ जहाँ पसीना ज़्यादा आता है गर्मियों में, ख़ास तौर पे हमारे बगलों के अंदर, जहाँ पे हवा ना पहुँचने की वजह से पसीना ज़्यादा देर रहता है, कपड़े वहाँ से गीले रहते हैं, और मेरे भाइयों उसकी वजह से स्मेल आती रहती है, बदबू आती रहती है। फड़कड़ी लो, जैसे साबुन इस्तेमाल करते हो, पसीने वाली जगह पे फड़कड़ी का इस्तेमाल करो। नहाने से पहले फड़कड़ी को अच्छी तरह उन सारी जगहों पे मलो, अच्छी तरह मल के उसके बाद मेरे भाइयों नहा लो। नहाने के बाद फिर दोबारा फड़कड़ी को गीला करो, और पसीने जहाँ ख़ास तौर पे ऐसे अज़ा हैं जहाँ से बदबू आती है, बगल के अंदर से, पेड़ों के अंदर से, मेरे भाई और मेरी बहनों, टांगों के इस नीचे घुटनों के अंदर से जहाँ पसीना ज़्यादा आता है और जल्दी खुश्क नहीं होता, ऐसी जगहों पे मेरे भाई और मेरी बहनों फड़कड़ी का इस्तेमाल करो। गर्मियों में ख़ास तौर पे खाने के बाद ये चाय पीना पसीने में बेशुमार बदबू लाता है, इससे मेरे भाइयों इज्तनाब करो। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानो ताला हमें 100% इन सारी बातों को समझने की, समझ के अमल करने की, और अमल करके इस पैगाम को कायनात के हर कच्चे और पक्के मकान में पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मेरी मोहतरम बहनों और भाइयों, जल्दी अमराज में जिसमें ख़ारिश, चंबल, धद्दर और रैशेस शामिल हैं, इसकी वजह से बेशुमार लोग परेशान हैं, और इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमारे स्किन के ऊपर मुख्तलिफ़ कैफियत नमूदार हो जाती हैं, उनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ज़ैतून का तेल इस्तेमाल करो। ज़ैतून का तेल एक मुक़द्दस दरख्त का तेल है। इसके साथ साथ अनार डायरिया की वजह से जो जिस्म में डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसके लिए एक बेहतरीन अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से इनाम है। वॉमिटिंग की सूरत में, मतली की सूरत में, ये जो जी मतलाना है, दिल की घबराहट है, उसमें अनार बेहतरीन अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से एक इनाम है। इसके साथ साथ अनार के अंदर जिगर की बेशुमार तकालीफ़ के लिए, और ख़ास तौर पे ऐसे मरीज़ जिनको जॉन्डक्स हो जाता है, यरकान हो जाता है, पीला यरकान, जिसकी वजह से पूरे जिस्म की रंगत पीली पड़ जाती है, उस पीले यरकान के लिए भी अल्लाह सुब्हानो ताला ने अनार के अंदर वो खूबियाँ रखी हैं जो ना सिर्फ़ यरकान को बेहतर करती हैं, बल्कि जिगर को तक़वियत देने में और जिगर को हील करने में बेशुमार अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस अनार के अंदर खूबियाँ रखी हैं। अनार जिस्म की रंगत को, पिलाहट को ख़त्म करके सुर्खी करता है, जिस्म के अंदर खून के ज़र्रात को, सुरख ज़र्रात को बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, खून की मिकदार को बढ़ाता है। एक भाई ने सवाल पूछा है कि मेरे सीने में बहुत गैस रहती है, बहुत घबराहट होती है, रात जब मैं सोता हूँ उस वक्त भी बहुत घबराहट होती है, जब मैं सुबह उठता हूँ तो उस वक्त भी। बेहतरीन इलाज है, आप जब भी खाना खाओ
तो पहली बात तो ये, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो, एक लुकमे को 32 बार चबाओ। कोशिश करो अपना खाना मिट्टी के बर्तन में बनाओ, सरसों के तेल में बनाओ, चीनी की जगह गुड़ लो, पत्थर वाला नमक लो, और आटा पत्थर की चक्की का पिसा हुआ खाओ, और पानी मिट्टी के बर्तन में रख के मिट्टी के गिलास में डाल के फिर पियो। जब खाना खा चुको, ज़रा सा गुड़ लो, उसमें 3-4 चुटकियाँ सौंफ डालो, 3-4 चुटकियाँ ज़ीरा डालो, और एक सब्ज़ इलायची डालो, और बड़ी इलायची के 4-5 दाने तोड़ के निकाल के उसको डाल के मिक्स करके इसको मुंह में रख के अच्छी तरह चबा के चूसते जाओ, चूसते जाओ, चूसते जाओ। इसका बेहतरीन इलाज है इंशाअल्लाह।